हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप 8, 9, 10th, 11th, 12th सबके में काम कर रहे हैं। सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 12th में सोच रहे हैं कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो आप भ्रम में हैं। आपको इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि जब आप रेजोनेंस इफेक्ट पढ़िएगा तो उसमें ये जानना पड़ता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन है थी पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए है। तो आज का लेक्चर जो है आपका बाबू पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालिए। हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल है सीसर मैरवा वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उसका आपका डोरेबाइनर का ट्राइस नियम, त्रिक त्रिक नियम। त्रिक नियम किसका? डोबेराइनर की डोरेबाइनर बोलते हैं, डोवेर्नियर डोरेबाइनर ट्राइब्स बोलते हैं इसको। देखिए, इसने बताया था कि अगर किसी, देखिए इसने क्या बताया कि इफ 3 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, इंग्लिश में लिखे उसके चक्कर में ना पड़ेगा। देखिए, इसने बताया था कि अगर 3-3 ग्रुप का एलिमेंट लिया जाए जितने पीरियोडिक टेबल में है, तो जो दूसरे वाले का एटॉमिक वेट होगा वो पहले और तीसरे वाले के मास के बराबर होगा। जैसे उसने क्या कहा, जैसे मान के लिए अपने एलिमेंट लिया ए बी सी, 3 एलिमेंट लिए हमने, तो जो बी का एटॉमिक वेट होगा, परमाणु द्रव्यमान, चलिए हिंदी में परमाणु द्रव्यमान बी बराबर होगा ए प्लस सी बाई 2। यही ट्रिक नियम है कि बी का परमाणु द्रव्यमान जो होगा ए प्लस सी का आधा होगा। तो उसने तो ये कह दिया एटॉमिक वेट ऑफ, तो उसके लिए उसने लिया कैल्शियम एस आर और बी ए। यार मान के चले कुछ तो लिया होगा, तो ये उसने जोड़ दिया क्या, कैल्शियम एस आर और इन तीनों को जोड़िए। तो उसके कहने के हिसाब से ये होना बाबू कि यही वाला बी है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, यही हुआ ना। तो उसके कहने का मतलब ये था कि अगर तीन एलिमेंट्स का ग्रुप लिया जाए तो जो दूसरे वाला, जो बीच वाला एलिमेंट्स होगा वो इन दोनों के वेट के बराबर होगा, आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का वेट होता है 40, ठीक है, कैल्शियम का वेट 40, एस आर का वेट 88 और इसका होता है 127, 137, 27 नहीं 100। इन दोनों को जोड़िए, इसको और इसको हम माने हैं ए, इसको माने हैं बी और इसको सी। इन दोनों को जोड़िए तो बी का एटॉमिक वेट क्या होगा बाबू, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, यही होगा। बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये हो ना। तो आप इन दोनों को जोड़िए, एक 40 और 137 बाई 2, यानी लगभग 80, 88.5। ठीक है, और इसका वेट देखिए तो 88, यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि अगर ग्रुप का 3-3 एलिमेंट आप ले रहे हैं तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास आएगा। आप तो देखिए कितना अधिक है, 0.5, यही ना है। अरे ये 88 है और ये कितना था 88.5, लगभग उसी के आसपास आया। तो कुछ एलिमेंटों में तो ये सही हुआ, हालांकि ये मेरिट थी उसकी, है ना। और इसका अपना ये जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड SrOH2 BaOH2 इसका अपना बन जाएगा, इसका CaOH2 होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, SrOH2 होता है और BaOH2 होता है। ठीक है, तो उसने इन 3 एलिमेंट्स पे क्या किया, प्रूफ कर दिया। चलिए और एग्जाम्पल अगला लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल उसने हैलोजन का लिया। बेटा इसको जल्दी नोट करिए बेटा, हम ट्रिक नियम है ये डोरेबाइनर का, ये डोरेबाइनर होता है जो भी हो इंग्लिश में, ट्रिक नियम, आप ट्रिक नियम याद रखिएगा। ठीक है बेटा इसको, चलिए
तो एक एग्जाम्पल तो ये हो बाबू इसका कि परमाणु द्रव्यमान अब ये हो गया। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप में उसने उठाया क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसने उठाया ए बराबर क्लोरीन माना, बी बराबर ब्रोमीन माना और सी बराबर आयोडीन माना। उसने मान लिया। तो अब इसका नियम क्या कहता है कि B इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, लगभग लगभग उसने ही बताया था अप्रोक्स। तो हमने चलिए क्लोरीन का मान 17 है, 17 दूना का 34 है, लगभग लगभग इसका वेट यहीं भी लिख दे रहा है 35.5। ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रोमीन 80। उसके बाद है आयोडीन, इसका होता है 127, 127। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है देखिए तो 35 और 27 लगभग 60, 62 के आसपास आ रहा है। यानी कि जो आपका हो गया बाबू बी आर बराबर होगा Cl प्लस आई बाई 2, यानी कि 35.5 प्लस 127 बाई 2। तो आपका लगभग लगभग जो आपका बाबू मास निकल के आएगा, कितना आएगा? इन दोनों को जोड़िए, 35, 25, 60, 62 हो रहा है ना, 62 पॉइंट कुछ हो रहा है। तो 80, 80, 160, ठीक है, लगभग 80 के आसपास आ रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आ गया। इसके अकॉर्डिंग टू डे ब्राइनर रूल्स एटॉमिक वेट ऑफ बियर Cl बाई आई बाई 2, ठीक है, लगभग लगभग उतना आएगा। उसके बाद इट्स हैड दिस ग्रुप हाईलाइट हैज सम एसिडिक प्रॉपर्टीज। और इसके पास क्या होता है तो आप जन्म करता है, अभी नहीं समझ रहे तो लास्ट में समझिएगा। जितने जैसे एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें इधर से जब उधर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लिखवाएंगे अभी आपको। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। तो इन सबकी जितना बना है आपके पास सबका ही क्या होगा, सबका अपना अपना एक होता है HBr, HCl, HI, ठीक है। इस सब का नेचर क्या होता है बाबू, एसिडिक होता है। इन सब की बैलेंसी क्या होती है, -1 होती है बैलेंसी, -1। और नॉन मेटल है, ये सबके सब क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन चलिए यहां तक तो ये ठीक था, 2-3 को एग्जाम्पल लिया, उसने क्या किया, लगभग लगभग सही करके दिखा दिया, ठीक है, सही करके दिखाया उसने। लेकिन समस्या पड़ी, ये तो ठीक था, ये एटॉमिक वेट में इधर उधर होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मेरे हिसाब से उतना ही होता होगा, लगभग 17 दूना का 34 और 40 दूना का 80, इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हर एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है बेटा। इसको चले देखिए, ये तो हो गया उसका मेरिट, किसका, ट्रिक नियम का, ये मेरिट था। लेकिन उसका एक और डिमेरिट था। उसका डिमेरिट क्या था कि जितने उसने खोजे थे all the elements cannot put in this niyam, cannot put in this triads। यानी कि जितने तत्व हैं सबको आप त्रिक नियम में नहीं रख सकते। पहली फेलियर उसकी ये थी कि जितने भी तत्व हैं उन सबको आप त्रिक नियम में नहीं रख सकते। उसका पहला फेलियर था, फेलियर आप लिख लीजिएगा। वो मेरिट था कि उसने बताया। और इसका डिमेरिट क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स कैन नॉट पुट इन दिस ट्रायड्स। दूसरा का इसका डिमेरिट ये है बाबू, ये पहला डिमेरिट। दूसरा का इसका डिमेरिट ये है कि हैलोजन ग्रुप एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। जैसे आप ले लीजिएगा इसको, देखिए क्लोरीन का वेट उन दोनों के बराबर ही भी नहीं करेगा। आप हैलोजन ग्रुप लीजिएगा, ठीक है। इवन इन द, देखिए इसी हैलोजन में, ये हैलोजन ग्रुप है ना, नियम क्या होगा उसका, फेल हो गया। इसी हैलोजन में जैसे आपने क्या लिया था, उसने जो वो अपने हिसाब से ले लिया था, जो उसको अच्छा लगा वो एलिमेंट्स लिया और नियम बना दिया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लोरीन से लेके चलिएगा तो क्या नियम कह रहा है कि, नियम ये कह रहा है कि पहला वाला तीसरा वाला का आधा जो है इसके योग के बराबर होगा, होगा। तो इन दोनों को जोड़ के देखिए, एटॉमिक वेट से आएगा, कभी कभी नहीं आने वाला। तो ये दूसरा का उसका फेलियर है, इसके वजह से। और उसने
तीसरा पॉइंट इसमें और सब याद ना हो उसको याद रखिएगा, उसने डेवी मेडल भी जीता था। ही वॉन द डेवी मेडल। डेवी मेडल फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए उसको डेवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने पढ़ा त्रिक नियम के फायदे और त्रिक नियम का नुकसान। यानी त्रिक नियम सही हुआ कुछ देर तक, उसके बाद क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो उसके बाद आए बाबू न्यूलैंड। ठीक है, तो त्रिक नियम समझ में आया, त्रिक नियम। चलिए, तो ये हो गया आपका त्रिक नियम। अब उसके बाद है बाबू अगला वाला न्यूलैंड। ये भी, इसका भी पीरियोडिक टेबल आता है। उसके बाद आएगा दिमित्री मेंडलीव का। तो जो न्यूलैंड था बाबू, वो म्यूजिक लवर था। पहला तो उसको म्यूजिक से बहुत प्रेम था, और दूसरा का उसे केमिस्ट्री से बहुत प्रेम थी, हमारे जैसे था, है ना, संगीतकार के साथ साथ केमिस्ट्री वाले, है ना। तो ठीक है, तो उसको म्यूजिक से बड़ी प्रेम था, तो इसने अष्टक का नियम बनाया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेट या ऑक्टव। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टव क्या कहता है, इफ एलिमेंट्स ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन एवरी 8 एलिमेंट विल हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। उसने ये बताया, देखिए लिख दें हम, संगीत 7th होते हैं, देखिए सा रे ग म प ध नी, एन डबल ई कहिए या एन ई कहिए, जो ही आपको लेना है, डीएच है। ठीक है, सा रे ग म प ध नी, सा रे 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 ग ग म प प पा धा नी। ठीक है, यानी आप इसको जोड़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और नी के बाद क्या आएगा, फिर सा आएगा। तो उसने ये बताया कि ऑक्टव नियम उसने दिया, उसने ये बताया कि अगर इन परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम पर अगर इसको 8 एलिमेंट्स को एक साथ उठाया जाए या लिया जाए, तो जो पहला वाला होगा वो 8वें वाले के समान गुणों वाला होगा। यानी कि जो आपका पहला वाला होगा वो 8वें वाले के समान गुण को, चल लिखिए, तो पहला हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन इसके नीचे आता है हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 7 नंबर पे एफ एन ए लिख दे रहे हैं हम आपको, उसके बाद समझा देंगे, CaLSIPS, किताब में आपके दिया होगा, इतने में आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये लिखा उसने बताया कि बाबू इसको लिखिए, कैसे लिखना है, जैसे लिखिए कि इफ एलिमेंट्स ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट देन एवरी 8 एलिमेंट विल हैव अ सेम प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर फर्स्ट एलिमेंट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर। यदि आप कहीं से लगातार 8 गो एलिमेंट्स को गिनना प्रारंभ करें, तो जो 8वां वाला एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के गुणों वाला होगा, उसने ये बता दिया और उसने ये लिख भी दिया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम पहले इसका मेरिट लिखा रहे हैं आपको, मेरिट। चलो इसका सबसे पहले मेरिट इसका क्या है, ये हो गया ये। चलिए इसका न्यूलैंड है, न्यूलैंड का मेरिट क्या है देखिए, सबका मेरिट है सबका डिमेरिट है। न्यूलैंड का मेरिट क्या है बाबू, कि पहली बार फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वेयर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, यानी कि पहली बार किसी ने ये बताया थी कि पहली बार किसी ने कि तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पे सजाया गया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और गुणों के आधार पर क्या किया गया था, सजाया गया था। तो इसका मेरिट क्या है, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वेयर
arranged elements were arranged in increasing atomic weight in increasing atomic weight, ठीक है। रिलेशन ऑफ एटॉमिक वेट सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि परमाणु द्रव्यमान और गुण दोनों एक समान जैसे है ना। एटॉमिक रिलेशन बिटवीन ठीक है प्रॉपर्टीज। देखिए तो उसका मेरिट क्या है? मेरिट इसका ये है कि पहली बार किसी ने ये बताया कि पहली बार किसी ने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे और गुणों के आधार पे सुसज्जित किया गया। इसकी क्या थी? मेरिट थी। इसके बाद आती है पीरियोडिसिटी। इन द फिक्स्ड एंड ऑफ टाइम द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज इंक्रीज ऑर्डर्स। यानी इन्होंने आवर्ती का नाम बताया। आवर्ती भी इन्होंने बताया था कि उन्हें कह रहे हैं कि इन द फिक्स्ड एंड ऑफ टाइम, यानी अगर एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक पीरियोडिसिटी, इसको बताते हैं आवर्ती यानी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? तो इन द फिक्स्ड टाइम, इन द फिक्स्ड एंड ऑफ टाइम, इन द फिक्स्ड एंड ऑफ टाइम द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी कह रहा है कि एक निश्चित संख्या थी, निश्चित समय के अंतराल के बाद ये जो तत्वों के गुण है फिर अपने आप को क्या करेंगे? दोहराएंगे। यही ना ऑक्टव का नियम, न्यूलैंड ने यही बताया था कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये जो तत्व है ये अपने आप के गुणों को क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। ठीक है, ये उनका मेरिट था। अब उनका डीमेरिट देखिए बाबू, हर चीज का डीमेरिट होता है, उनका भी डीमेरिट था। मेरिट समझ में आया कि पहली बार किसी ने क्या किया था कि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, गुणों के आधार पर क्या किया था? सजाया गया था। मेरिट हो गया। पीरियोडिसिटी को इन्होंने परिभाषित किया कि समय अंतराल के बाद परमाणुओं के एलिमेंट्स के क्या होते हैं? एक समय अंतराल के बाद गुण, और इन गुणों में क्या होता है? बढ़ोतरी एवं घटोतरी होते रहती है। और इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट यह है कि उन्होंने नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं की थी। नोबेल गैस, पहली डीमेरिट ये थी कि उसने नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं की थी। दूसरी डीमेरिट ये थी कि हैवियर एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, भारी तत्व है ना, उसकी खोज नहीं की थी। जैसे हैवियर एलिमेंट्स, हैवियर जैसे कैल्शियम। तीसरी चीज है बाबू कि जैसे जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे, नो स्पेस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो डीमेरिट में पहला क्या है बाबू कि नोबेल गैसों के लिए कोई खाली स्थान नहीं था, कोई खाली जगह नहीं थी, या फिर खोजा नहीं गया। दूसरी चीज कि हैवियर एलिमेंट कैल्शियम को उन्होंने नहीं रखा। तीसरी चीज कि जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे, उन एलिमेंट्स के लिए उसने कोई जगह नहीं रखी थी। जो हमने चार्ट बनाया था उसमें देखिएगा, हीलियम के बाद, ह के बाद क्या आता है? हाइड्रोजन के बाद तुरंत हीलियम आता है, लेकिन उस चार्ट में हीलियम कहीं नहीं था। कहीं था नहीं। एच के बाद तुरंत Li आया था, लिथियम। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आया था। लेकिन जो आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं आजकल जो चल रहा है, उसमें हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम आता है। तो उस हिसाब से इनका डीमेरिट ये था कि नोबेल गैस की खोज के लिए नोबेल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। हैवियर एलिमेंट्स के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरी चीज की जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे उसके लिए इन्होंने कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा था। तो इनका क्या था बाबू? ये डीमेरिट था। तो मेरिट और डीमेरिट इनका भी हो गया।
न्यूलैंड का। उसके बाद चलिए अगले वाले हैं दिमित्री मेंडलीव, इसको मिटाएं, इसको नोट करिए, फिर मेंडलीव की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। अब है बाबू आपका, आप न्यूलैंड हो गया और डेरेवाइनर हो गया, अब है न्यूलैंड, नहीं न्यूलैंड हो गया, डेरेवाइनर हो गया, उसके बाद दिमित्री मेंडलीव। अगला जो आपका दिमित्री मेंडलीव, ऐसे लिखा था होगा जो भी। देखिए मेंडलीव ने टोटल 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था। ठीक है, टोटल 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, क्लासिफाइड किया। अब उसके हिसाब से क्या क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास आफ्टर फिक्स इंटरवल, ऑब्जर्व एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी कह रहे हैं मेंडलीव ने भी यही चीज कहा है कि पहला चीज की तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के हिसाब से सजाया जाए, परमाणु क्रमांकों के हिसाब से सजाया जाए, और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल माने एक अवधि के बाद एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने भी यही बताया कि जो होते हैं ना कि एलिमेंट जो है एक, वही मेंडलीव ने बताया, इसने भी वही बताया कि एक निश्चित अवधि के बाद जो है कि तत्वों के गुण क्या हो रहे हैं, अपने आप को दोहरा रहे हैं। ठीक है, सेम गुण बता रहे हैं। दूसरी चीज मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें यह कहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, मेरिट इसका क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑल नो एलिमेंट। देखिए इसका सबसे पहले मेरिट लिखिए, इनके हिसाब से वही चीज है जो मेंडलीव ने बताया था, वही चीज जो न्यूलैंड ने बताया था, वही चीज मेंडलीव भी बता रहे हैं आपको, सेम चीज, कोई अंतर नहीं है। ये भी वही कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। यानी कि मेंडलीव कह रहे हैं कि जो तत्व हैं उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पे तो हमें चलना है बाबू दिमित्री मेंडलीव के मेरिट्स पे चलिए। कहा बाबू, दिमित्री मेंडलीव के मेरिट देखिए। सबसे पहले इसका मेरिट क्या है, दिमित्री मेंडलीव के मेरिट्स क्या है कि इसने ऑल द नोन ऑफ एलिमेंट्स, ऑल नॉन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इसने क्या किया कि जितने भी तत्व खोजे गए सबको एक ग्रुप में रख दिया। दूसरा इसका दूसरा पॉइंट इसका बाबू कि फ्री सम स्पेस, फ्री स्पेस, इसको याद रखिएगा, फ्री स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। यानी कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उसके लिए खाली स्थान उसने छोड़ दिया, किसने, मेंडलीव ने। तीसरा पॉइंट इसका कि जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे उसकी भी गुणों को इसने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया। तीसरी चीज प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसका हिंदी ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए मैंने जो तत्व खोजे नहीं गए थे उसके गुणों को भी क्या किसने बता दिया कि आने वाले ऐसे होंगे वैसे होंगे। ठीक है, और उसका अगला पॉइंट इसने क्या किया बाबू कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तत्वों के द्रव्यमान को क्या किया, उसमें सुधार किया, परमाणु द्रव्यमान में बहुत सुधार किया इसने, करेक्शन ऑफ एटॉमिक, यानी परमाणु द्रव्यमान में बहुत ज्यादा सुधार किया इसने। न्यूलैंड ने सुधार उतना नहीं किया था जितना इसने किया। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेरिट। अब इसका डिमेरिट भी है। ठीक है, ये तो मेरिट 4 पॉइंट है इसके। किसने क्या किया, पहला चीज कि जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे सबको उसने एक ग्रुप में कर दिया, एक ग्रुप में रखा। दूसरी चीज कि जो एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे उसके लिए खाली स्थान छोड़ा। तीसरी चीज कि जो एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे उसके गुणों को भी बता दिया कि वो ऐसे होंगे। और उसके चौथी चीज इसका ये कि इसने क्या किया कि जो उसके
परमाणु द्रव्यमान में जो गड़बड़ी थी न्यूलैंड में, उसको मेंडलीव ने क्या किया, सुधार किया। ये हो गया। अब इसका डीमेरिट देखिए, अरे मिटा दिए मेंडलीव, देखिए मिटा रहे हैं। चले मेंडलीव का डीमेरिट देखिए, डीमेरिट्स। तो मेंडलीव का डीमेरिट्स में पहला डीमेरिट इसका क्या है बाबू, कि इसने क्या किया ना कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उसको भी एक एक ग्रुप में रख दिया। डिसिमिलर ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि जो डिसिमिलर एलिमेंट है ना उसको भी एक साथ रखते हैं। जैसे हम देख लीजिएगा CU AU AG और AU, CU AG और AU को किसके साथ रख दिया, सोडियम पोटेशियम और लिथियम के साथ। ये उसका डिसिमिलरिटी है, उसका क्या है नुकसान उसका। दूसरी चीज की जो एक जैसे एलिमेंट थे, सेम एलिमेंट्स ग्रुपिंग सेपरेटेड, सेम एलिमेंट्स सेपरेटेड, यानी कि जो एक जैसे तत्व थे उनको अलग अलग कर दिया। जैसे AU और PT, AU एंड PT, इन दोनों को अलग कर दिया उसने। ये एक जैसे अलग अलग थे तो एक साथ रख दिया, ये एक जैसे थे तो अलग अलग रख दिया, ठीक है ना। ये डिसिमिलरिटी। अगली डिसिमिलरिटी, उसने सब कुछ किया लेकिन जो हाइड्रोजन का पोजीशन है बाबू उसको उसने सुधार नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये अभी तक नहीं हो पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी तक सुधार नहीं हुआ। नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो मेटलों के साथ रहता है, और नंबर 1 पे है ना, नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो मेटल के साथ रहता है। इसका सुधार नहीं हो पाया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है बाबू आपका ये है कि कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट इज मोर हैवी देन निकल। कोबाल्ट जो है निकल से भारी होता है। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर तत्वों को सजाया जाएगा तो निकल कोबाल्ट से पहले आना चाहिए, क्योंकि ये जो है इससे भारी है। निकल हल्का है कोबाल्ट से, लेकिन उसने क्या किया है कि पहले कोबाल्ट को रखा, फिर निकल को। ये उसकी डीमेरिट्स थी। तो ये मेरिट्स लिखा है, डीमेरिट्स, इस 4 पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चारों पॉइंट को याद रखिए तो फायदा ये होगा कि मेरिट और डिमेरिट आप लिख लीजिएगा। तो ये था आपका मेंडलीव, मेरिट डिमेरिट हो गया, नोट करिए इसको, आगे चलें। बेटा बाबू ये चले, चलिए। तो आपके किताब में दिया होगा, ऐसा कोई चार्ट उट लिखा होगा तो आप मेरिट्स डीमेरिट्स लिख लीजिए मेरे से, और जो बचा होगा किताब से आप लिख लीजिएगा। आप बचा आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और नील्स बोर। When elements are arranged in order of increasing atomic weight, atomic number, then elements with similar properties are repeated after fixed intervals, or C, gradual increasing or decreasing properties after fixed intervals। ठीक है, चलिए। हेनरी मोसले थे, हेनरी मोसले। इसने भी दिया था। देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया, डरबाइनर का ट्रिक नियम, न्यूलैंड, मेंडलीव, अब हेनरी मोसले।
इन्हों इसका ये भी वही कह रहा है कि अगर परमाणु थी, अगर तत्वों के उनके बढ़ते हुए एटॉमिक परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर सजाया जाए तो एक फिक्स्ड क्या बोले, देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल्स, यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होंगे, उसके गुण के क्या होगा, उसके गुण अपने आप को रिपीट करेंगे या दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। ठीक है, सेम वही चीज हेनरी मोसले में वही लिख लीजिएगा जो इन दोनों में लिखे हैं कि अगर व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड इंटरवल। यानी हेनरी मोसले ने भी यही चीज कहा कि अगर एलिमेंट्स को हम उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर सजाया जाए, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्वों के गुण जो है अपने आप को क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नील्स बोर में, और दोनों ने मिलकर बनाया था, नील बोर और हेनरी मोसले ने। ठीक है, तो आपको नील बोर ने, देखिए नील्स बोर ने क्या क्या बताया, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लिख लीजिएगा कि, चलिए लिख दें, चलिए लिख लीजिएगा। उसके बाद है नील बोर, नील बोहर, BOH होता है, नील बोर। तो इसने अलग अलग किया, ब्लॉक, एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, पीरियड्स, सब कुछ अलग करके दिया इसने। ठीक है, किसने, नील बोर ने। देखिए जो ऐसे होता है, नील बोर वाला देख लीजिए, जो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं पीरियड्स, आवर्त। ठीक है, आवर्त। तो जो होते हैं 1 और 2 के, जो होते हैं बाबू 1 और 2, उसको बोलते हैं अल्कलीज मेटल। अल्कली मतलब जो होता है पानी के साथ जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब। तो ये दोनों क्या हो गए बाबू, ये होते हैं अल्कली, अल्कली मेटल। 2 से लेके 8 तक जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, 2 से लेके 8 तक अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से 8 के बीच वाले को बाबू हम क्या बोलते हैं, चलिए ये क्या है मतलब 1 और 2, ये जैसे लाइन से जो ऐसे आते हैं उसको हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है, और उधर समूह, आवर्त समूह। ये देखिए इसको जो लाइन से, फिर शुरू से देखिए, चलिए बता रहे फिर से देखिए, नील बोर ने क्या बताया था, ऐसे जो आ रहे हैं एक, इसको आवर्त बोलते हैं, और ऐसे जो आ रहे हैं उसको समूह बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। जो 7वां और 6वां, जो 6वां वाला आवर्त होता है उसको लेंथेनाइड बोलते हैं। चलिए इस नीचे से चालू करते हैं। लेंथेनाइड जो 7वां वाला होता है उसको एक्टेनाइड बोलते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें, 32 इसमें भी आते हैं, 32 इसमें भी आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये है लेंथेनाइड और ये ऑक्टेनाइड्स, यानी कि 6 और 7th आवर्त वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। और देखिए एक ग्रुप 1 में आवर्त, आवर्त 1 और 2 को अल्कली मेटल, अल्कलीज मेटल वो होता है ना जो वही अभी तो बताया आपने, जो अल्कलीज वो जो पानी के साथ पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए ये कितने होते हैं, 8 ग्रुप। आवर्त 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं,
8, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 3 में आएंगे आप, ग्रुप आवर्त 3 में भी 8 आएंगे एलिमेंट्स, आवर्त 4 में 18 आएंगे, आवर्त 5 में 18 आएंगे। 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, 2 8 8 18 18 32, इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए जो 13 नंबर समूह वाला जो है, जैसे इधर वाला क्या होता है आवर्त, इधर वाला समूह, जो 13 नंबर समूह वाला होता है उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हो, बोरॉन फैमिली। 13 बोरॉन, बोरॉन फैमिली। जो 14 नंबर वाला होता है उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली समूह। कार्बन फैमिली। जो 15 नंबर होता है नाइट्रोजन फैमिली। जो 16 नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। जो 17 नंबर होता है उसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है, और जो 18 नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे उसको बोलते हैं नोबेल गैस। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल। पहले वाले ग्रुप में कितने आएंगे, 2। पहले आवर्त में कितने मेटल्स आते हैं, मात्र 2 आते हैं। दूसरे वाले में 8 आएंगे, तीसरे वाले में 8 आएंगे, चौथे वाले में 18 आएंगे, पांचवे वाले में 18 आएंगे, छठवां सातवां में 32 32 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है बाबू आपका ग्रुप ऑफ पीरियोडिक सिग्निफिकेंस। इसकी आवश्यकता आपको है, हाँ मेरे हिसाब से नहीं है, कोई जरूरी है नहीं आपको। If X is a group of third element, oxidize this element. ठीक है, एकदम शॉर्टकट में लेके चलना आपको। ठीक है, इसको मिटा दे, ये हो गया। अब देखिए जो मेन वाला है, इतना आप भूल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद रखना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे आवर्त, इधर से उधर समूह, आवर्त समूह। अब हमको पढ़ना है पहला डाउन टू अर्थ, ऊपर से नीचे। आवर्त सारणी में आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हेडिंग लगाइए कि जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, अरे कक्षों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज, या कोष्ट में लिख लीजिए बढ़ेगी। उसके बाद चलिए एटॉमिक साइज, परमाणुओं की आकार का होगा, वो भी बढ़ेगा। बढ़ेगी। उसके बाद है बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम रहेगा। क्योंकि जो आवर्त एक में आते हैं उनका सबका बैलेंस एक उसी हिसाब से रखा गया है। उस ग्रुप के सभी जितने, जैसे 13 नंबर ग्रुप है उसको उठाइएगा तो उसके सबके जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, बैलेंसिंग जो है सेम एक जैसे होगा। ठीक है, सबका एक जैसे होता है, जितने समूह के एलिमेंट है उस समूह का है तो उसका बैलेंस ही एक जैसे होगा। जो 1 नंबर समूह में सबकी बैलेंसी एक जैसी होगी, जो 2 नंबर में उसका एक जैसी होगी। ठीक है, तो बैलेंसी क्या होगा, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एक जैसा। उसके बाद है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगी।
तो बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी बाबू? बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगी। क्यों क्यों सेम रहेगी? जो ग्रुप एक वाला जो एलिमेंट है उसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, जो दो वाला है उसका सेम रहेगा। एक वाले के जैसे नहीं, जो दो वाले में है जितने होंगे सबका एक जैसे होगा। जो 13 वाले में होंगे सबका एक जैसा होगा। जो हाइड्रोजन वाले होंगे जैसे 17 वाला के उठा लीजिए, सबका एक होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। एफिनिटी मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, वो घटेगी। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो दान करता है उसी में मेटल का कैरेक्टर पाया जाता है, प्लस चार्ज है ना। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक यानी कि क्षारीयता क्या बढ़ेगी? जब धात्विक गुण बढ़ता है तो क्षारीयता अपने आप बढ़ जाती है। एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबसे जरूरी चीज है आपके पूरे 8, 9, 10, 11, 12 के लिए। 11, 12 के लिए सबसे जरूरी चीज ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रही है? ऊपर से नीचे आते वक्त घट रही है। लेकिन वही चीज जब आप इसमें उधर की ओर चलिएगा, वर्ग 1 से 18 की ओर जब चलिएगा, ये इसके लिए था ऊपर से नीचे आते वक्त। जब वही चीज जब वर्ग 1 से 18 की ओर चलिएगा तो ये तो कुछ तो सेम रहेगी, लेकिन इसको याद रखिएगा कि ये बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। क्षारीयता का गुण घटेगा। मेटालिक कैरेक्टर घटेगी, यानी कि नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। वही चीज है, खींचने की चाहत रखना है। एफिनिटी मतलब चाहना, ठीक है। तो इसका उल्टा लिख लीजिएगा, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 4 गो को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना, इन चारों को याद रखिएगा। इसके और उसके लिए इसमें जो सीधा होगा उसमें उल्टा कर लीजिएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीज करेगा। बाकी जहां जहां डिक्रीज है सब जगह इंक्रीज डाल दीजिए। मेटालिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज कर रहा है, उधर जाके डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। आपका पीरियोडिक टेबल खत्म।